एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आपका पीई का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि आप मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए और आपके लिए पीई बहुत इजी हो जाएगा। पीई के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे उसी में से आए हैं जो कि 80-90% के अप्रॉक्स है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर की हम फटाफट। पीई का पेपर आज बहुत ज़्यादा ईजी था। हर तरफ से मुझे पता लगी पीई का पेपर ईजी था और सच में जब मैंने पेपर देखा तो ये काफ़ी ईजी पेपर था। तो एक बार फटाफट हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग इन द स्पोर्ट्स इवेंट। प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग आता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मैं आपको देखो तो इज एन इवेंट टू शोकेस चिल्ड्रन एंड यूथ एबिलिटीज एंड प्रोवेस ऑन द स्पोर्ट फील्ड। इट्स स्पोर्ट्स डे। सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर अ डैश एडवाइज एंड सुपरविजन। तो फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ पे करेक्टिव एक्सरसाइजेस है, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है। इसके लिए डी फिजिकल फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स आर प्रेडिक्टेड टू करेक्ट प्रैक्टिस टू करेक्ट काइफोसिस। इसका आंसर है धनुरासन, धनुरासन, भुजंगासन एंड हरासन। सो बी जो है सो इसका करेक्ट आंसर है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि धनुरासन, चक्रासन और भुजंगासन ये इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। गगन वांट्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम एस्थमा एंड हाइपरटेंशन, आइडेंटिफाई द आसन टू प्रिवेंट हिम। तो इसमें उत्तान मंडूकासन और जो है सो वक्रासन है। बट बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि आसन की बात है तो सुप्त वज्रासन और वक्रासन भी इसका आंसर हो सकता है। इस तरीके से लोगों का मानना है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइडेंटिफाई द आसन, ये बहुत सिंपल है, उत्तान मंडूकासन इसका आंसर है। इमेज देख कर पता चल जाता है आपको। देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो 1940 में लंदन ओलंपिक हुआ था, गटमैन द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, उसमें कौन सी कंपटीशन रखी गई थी? तो व्हील चेयर कॉम्पिटिशन इसका आंसर है। 7 का आंसर है सी। 8 पे आ जाते हैं। ओथ लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन। ये सिंपल है एकदम, स्पेशल ओलंपिक का ओथ है ये। तो ए स्पेशल ओलंपिक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ तो इधर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, रफेज है। और इधर जो है सो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट इट इज़ अ नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन रिपेयर बॉडी सेल्स, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग फैट सोल्युबल विटामिन। सो अगर मैं 9 की बात करूँ तो डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये तो मैंने कई बार रिपीट किया था। बीएमआर, बीएमआर क्या है? डी है, नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देन आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन से जो है सो फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखें यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा गया है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या होगा? द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीजेस। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीजेस। डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। व्हेन बॉडी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद नो चेंज इन स्पीड डायरेक्शन, इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा भी जो है साइक्लिस्ट वाले का आंसर है, वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 13 की बात कर लूँ, अगेन मैन ऑफ द अगेन जो है सो मैच द फॉलोइंग है। पुशिंग अ चेयर, सी वेव्स, मूविंग हेवी ऑब्जेक्ट, स्केटिंग। ये जो है सो फ्रिक्शन का, इधर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें जो है सो सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। सो ये इसका करेक्ट आंसर है 13 का बी। तो सॉरी 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर फल्क्रम। के लिए कौन सा जो है सो करेक्ट स्टेटमेंट्स है? तो इट इज अ पॉइंट एट विच द लीवर रोटेट्स। सी इज द करेक्ट आंसर अगेन। 15 की बात कर लेते हैं। असर्शन रीजनिंग अगेन, एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ टू एथलीट्स मे डिफर ड्यूरिंग अ मैच सिचुएशन। और रीजन क्या है? पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, थॉट, कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड हैबिट। सो ये भी जो है सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। 16, श्वेता इज ओवर स्ट्रेस एंड एंक्सियस एज इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नीट एग्जाम। नीट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? बी, मेंटल रिलैक्सेशन उसको करना चाहिए। तो 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। देन 17 पे आ जाते हैं कि नॉट करेक्ट ट्रेनिंग साइकिल के लिए कौन सा वो करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर जो है सो डी है, मैक्रो साइकिल एज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। मैक्रो साइकिल का मिनिमम ड्यूरेशन नहीं होता है, माइक्रो साइकिल का मिनिमम ड्यूरेशन होता है। देन 18 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंडोरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो नेचर ऑफ द एक्टिविटी के लिए क्या क्लासीफाई किया गया है? स्पेसिफिक इंडोरेंस, या स्पीड एंडोरेंस, या मीडियम टाइम एंडोरेंस, या फिर शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो है सो स्पीड एंडोरेंस इज द करेक्ट आंसर। बट फिर भी कुछ लोगों का कहना है स्पेसिफिक एंडोरेंस, बट स्पीड एंडोरेंस इसका करेक्ट आंसर है। 2 मार्क की क्वेश्चन की बात करो तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। आपको जो है सो पहला क्वेश्चन देखो तो जो ये वेट कैटेगरी गेम है उसमें क्यों ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस है? बिकॉज वो जस्ट चूजी फूड खाते हैं, इसके लिए। नारी शोधन प्राणायाम के कोई भी 4 बेनिफिट लिखने थे, ये भी इजी था। फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल है इंक्लूजन में, ये भी इजी था। साई खेलो इंडिया फिटनेस का कोई भी एक ही टेस्ट एक्सप्लेन करना था, वो भी बहुत इजी था। स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, थर्ड लॉ हो गया। वैन क्रिकेट एंड टेनिस बॉल जो है सेकंड लॉ हो गया। टैलेंट एंड सिलेक्शन एंड टैलेंट ट्रांसफर को जो है सो एक्सप्लेन करना था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बहुत इजीली लिखे जा सकते थे। मैं एक बार सेक्शन डी पे आ जाता हूँ। अनीता प्रिपेयर अ फिक्सचर बेस्ड ऑन लीग कॉम्पिटिशन।
सिट इज द फिक्चर, तो फिक्चर जो है सो बनाया गया था। आप इसको फिक्चर देख के आपको अंदर लगे 7 टीमों का फिक्चर है, यानी 7 टीम है इसके अंदर। तो 7 टीम अगर होंगे तो इन विच राउंड द मैच बिटवीन नंबर 4 एंड 3 टीम्स विल बी हेल्ड, तो थर्ड जो 1 का आंसर है वो 3 है, तो थर्ड राउंड में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा 4 एंड 3 टीम का मैच कौन से राउंड में होगा, तो 4 एंड 3 टीम का मैच जो है सो थर्ड राउंड में होगा। देन आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे जो हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, कितने राउंड्स खेले जाएंगे। तो क्योंकि जो है सो ये ऑड नंबर ऑफ टीम्स है तो ऑड नंबर ऑफ राउंड्स होगा, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। इन विच राउंड टीम नंबर 2 विल गेट अ बाय, कौन से राउंड में जो है सो 2 नंबर की टीम को बाय मिलेगा। तो ये जो है सो हमें इन विच राउंड टीम नंबर 2 विल गेट बाय, तो इसके हिसाब से देखो राउंड नंबर जो है सो 3 में 5 को मिल रहा है, 4 में जो है सो 4 को मिल रहा है, 3 में जो है 3 को मिलेगा, तो राउंड नंबर 2 में जो है सो 2 को मिलेगा। देना जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, द अदर नेम फॉर लीग टूर्नामेंट, द अदर नेम फॉर लीग टूर्नामेंट इज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। और इसके ऊपर एक और है फोर्थ वाला, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द एवर फिक्सचर, कितने मैचेस खेले जाएंगे, तो 21 मैचेस विल बी प्लेड इन द एवर फिक्सचर, 21 मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि 7 टीम है तो फॉर्मूला इज NN-1/2। देना जाते हैं हम नेक्स्ट जो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। जो आप लोग के लिए क्वेश्चन है वो वाला जो है सो 32, रोहन 16-year-old स्टूडेंट गेट इंजर फ्रॉम कोलाइडिंग विद सचिन ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच, अनबिलेबल पेन है एंकल में, दूसरे को जो है सो स्वेलिंग भी हो गई है, बट दूसरे को जो है सो ब्लड क्लॉट हो गया, कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल। तो इनमें जो है सो क्या हुआ है, तो रोहन को क्या हुई है, रोहन को जो है सो स्प्रेन हुआ है, और सचिन की बात करें सचिन को जो है सो सचिन को जो है सो कंट्यूशन हुआ है इसमें, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन जो है सो 3 की बात करें, सचिन को अगर एब्रेशन होता तो कौन सी जो है सो सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिलती, तो इसमें जो है सो रबिंग अवे अप अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, क्योंकि जो एब्रेशन में जो है सो अपर लेयर गुम हो जाता है, छिल जाता है। तो देन 4 की बात करें, फ्रैक्चर जो है सो कौन सा फ्रैक्चर बच्चों में होती है, बोन बेंड होता है, तो रेड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सो 4 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन 17-year-old आकृति जो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 वो डीफ एंड म्यूट है, तो डीफ एंड म्यूट से पहला आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, विच टाइप ऑफ चैलेंज आकृति इज फेसिंग, तो हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट वाला। देन वाई डज आकृति फील आइसोलेटेड इन फिजिकल एक्टिविटी क्लास, क्यों आइसोलेटेड फील करती है, सो बिकॉज अदर स्टूडेंट हेजिटेट टू इंटरेक्ट विथ हर, तो इसके लिए जो है सो सी फील्स हेजिटेटेड। और 3 की बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल टू इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट दैट इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना इज द की प्रिंसिपल है। देन 4 की बात करें, विच स्ट्रेटेजी, थर्ड में जो है सो फोर्थ की बात करें, हाउ फिजिकल एक्टिविटी कैन बी मेड इंक्लूसिव टू मीट आकृतिस नीड, सो बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन कंफर्टेबल एंड इमोशनली सिक्योर इन्वायरमेंट में, देन सी विल फील कंफर्टेबल। सो ये था 4 मार्क वाले क्वेश्चन। 5 मार्क वाले क्वेश्चन तो आई थिंक इट इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन टिल दिस ईयर, सबसे ईजी 5 मार्क के क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया था। सो ये था पीई का आंसर की, किसी को अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।